नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एड एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का 24 तारीख का तीसरे शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो लेके आया हूं। 2024 का आपका जो 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ उसका एनालिसिस, सबसे सटीक एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जो टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि यदि आपने इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो 15+ नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, 15 से ज़्यादा नंबर आपकी गारंटी से आने वाले। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। देखिए आपको ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए 3 फिर कितना है 15, 8, 24, फिर से 15 आ गया, फिर आपका 35 और फिर एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर कितना 48 और 35। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि अपन 3, 5 या 15 करते हैं तो 15 दूनी के यहाँ 30 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 15, 15 और यहाँ पर देख लीजिए 35, 35। तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, अल्टरनेट नंबर होंगे। यदि अपन इसमें कितना प्लस करते हैं 5 तो आ रहा कितना बताइए 8, और यदि इसमें अपन कितना प्लस करें 7 तो मतलब 15 आ रहा हो। तो यहाँ पर कितना प्लस करें बताइएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 45। कुछ सीरीज आपको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए कितना हुआ बताइए 5, 4, 9 प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइएगा 9, और यहाँ पर प्लस कितना हुआ 35 बनाने के लिए 6 और 5 11, 11 से फिर आपको 35 से कितना बनाना है 48। तो कितना प्लस हुआ होगा जल्दी से बताइएगा फटाफट से। तो 5 और 8 कितना हुआ 13। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2 हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ 2। तो इसमें भी जैसे अपन प्लस करेंगे, ठीक है, तो 24, ठीक है, यहाँ पर जैसे अपन प्लस करेंगे तो 9 इसमें ऐड करते हैं तो देखिए 15 और प्लस कितना हो जाएगा 9। तो अपना आंसर आ जाएगा 24। 24 ऑप्शन में है, हाँ है। यदि 9 के बाद इसमें जैसे अपन 11 ऐड करते तो यहाँ आ रहा 35, जो कि अपन को 35 चाहिए भी। तो मतलब रिलेशन बिल्कुल सही आ चुका है, 9 और यहाँ पर 11 इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से इस क्वेश्चन का सोल्व करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, उस आकृति का चयन करना। जो नहीं बनाया जा सकता देख लीजिए, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं ये आंसर देंगे। सबसे पहले अपन को क्या नहीं करना, अपोजिट। तो आपको पता होगा एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 आपको ठीक वृत्त दिख रहा है, इसके जो अपोजिट होगा वो होगा ये गुणा का चिन्ह वाला। और अब ये छोड़ के ठीक है यहाँ से इसका अपोजिट ये आ जाएगा, मतलब वृत्त के जो अपोजिट आने वाला है वो आपको आयत। ठीक है, और ये वाला अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब आयत, आयत के बाहर क्या है वृत्त, और यहाँ पर क्या है कुछ इस प्रकार से स्टार हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपन अब आंसर देते। तो आपको पता होगा कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। जिसमें विपरीत पलकें ये वाली एक साथ होंगी वही अपना आंसर होगा, क्योंकि नहीं है बनाना। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, देखिए ए वाला आया तो इसके अपोजिट का स्टार कहीं दिख रहा बताइए नहीं है, फिर ए वाला इसके अपोजिट क्या है बताइए ए, गुणा का चिन्ह नहीं है तो ए वाला बन सकता है। ठीक है, लेकिन अपन को बताएं नहीं बन सकता, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन ए देखेंगे, वो आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ बोला जब नहीं बनाया जा सकता, ये तो बन सकता है। इसको देखिए बी को स्टार मतलब आयत देखते हैं, आयत ये रहा, आयत के आपको देखना है वृत्त, वृत्त नहीं है तो चलिए फिर गुणा का चिन्ह, गुणा 5 स्टार ए तो बन सकता है। अब ऑप्शन सी की बात करें तो देखिए स्टार आपके सामने दिख रहा होगा, और स्टार के जो अपोजिट है वो है वृत्त, वृत्त के अंदर आयत, वृत्त, वृत्त के अंदर आयत दिख रहा तो ये नहीं बन सकता है। ठीक है, और ए भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, लेकिन ए नहीं बन पाएगा। तो ए गलत, ए गलत, ए गलत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, क्या बताना है, निम्नलिखित आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितने त्रिभुज होंगे। तो आप जल्दी से इस त्रिभुज बताइए कितने त्रिभुज होंगे। यदि आपको पता होगा इस प्रकार से आयत रहता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से काट, तो अपन क्या करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 × 2 करते हैं तो इस आयत टोटल आ जाएंगे 8 आ गए। 8 के बाद एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो मतलब 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो गए।
3 के बाद यदि आप देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला हो जाएगा। तो कितने होगा जल्दी से बताइए, 8 3 11 और एक 12 होगा। 12 के बाद यदि आपको आयत दिख रहे होंगे 12 ऑप्शन में हाँ है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे 12 आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन डी तो हो जाएगा गलत। गलत क्योंकि इसमें आपको एक ए आयत आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ए वाला, यहाँ से यहाँ वाला एक आयत ए बन गया, तो एक यहाँ से ए वाला भी बनने वाला है, ए वाला आयत, ठीक है। तो आपके 2 आयत और बनने वाले हैं। तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, देखिए 12 प्लस 2 14, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको क्रम में जमाना है, क्या करना है जल्दी से बताइए, क्रम में जमाना है, क्रम में जमाएं, जल्दी से जमाइए क्रम में, ठीक है, कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, जल्दी से जमाइएगा। देखिए यदि आपको पता होगा कि देखिए अध्ययन परीक्षा छात्र पुस्तक सबसे बाद में क्या आने वाला है, परिणाम। तो सबसे पहले अपन देख, सबसे बाद में 5 ऑप्शन किस में, तो सभी में 5 है। तो इस प्रकार से अपना आंसर नहीं हो। यदि बाई चांस होता है कि यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो अपन बी टिक कर दे तो आगे बढ़ जाते, कुछ भी चेक नहीं करना। तो अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर, तो अपन 2 और 4 में अपन ठीक है कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले 2 आएगा कि 4 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है छात्र, यहाँ पर है पुस्तकें, तो सबसे पहले क्या आएगा, छात्र आएंगे, जब भी तो वो पुस्तकें आएंगी, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर तो आना ही आना है, मतलब देखिए 4 2 सेम है, 4 2 सेम है, तो 2 तो आना ही आना है, मतलब पहले ए आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका ए आ जाएगा। अब तीसरे नंबर इनमें चेक करना है, जब पुस्तकें आएंगी तो बताइए अध्ययन होगा पहले की परीक्षा होगी, तो पहले अध्ययन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहले आना चाहिए। तो ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा, ये है 5वें नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अपन गलत इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन, और सीता से आयु में बड़ा है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सीता का छोटा भाई कौन है, सोहन, और जो सोहन है वो आयु में बड़ा है किसे, सीता से। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अगला देखिए, श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब श्वेता जो है भाई दीप्ति से छोटी, किंतु सीमा से क्या है, बड़ी, इससे बड़ी कौन है बताइए, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है। तो इस यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, श्वेता, ठीक है, बड़ी किससे है, सीता से, ठीक है। तो आपको, और इससे बड़ी कौन है बताइए, दीप्ति, ठीक है। तो अपन से पूछा क्या है, आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन, दीप्ति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका आपको बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, जल्दी से बनाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब कितना, 6 से 5 4 का आपको दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर ही रखा हुआ है, जल्दी से बनाने की। अब देखिए आप 4 बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें तो सेम बना हुआ है, अपन काट सकते हैं। इसमें 6 दिया हुआ, अब इन, और इसमें भी क्या है, ये। तो आपको केवल 4 ही बना, यदि आपने सही से बना लिया तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लीजिएगा 4 उल्टा है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से थोड़ी बनेगा। यदि 4 के यहाँ अपन क्या बना दिया, सेम बना दिया, क्योंकि जैसे आप पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। 5 जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से, और 6 आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आपको बताइएगा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जा रहा है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, हाउस H आपको कितने पर होता है, 8 नंबर पर, O होता है कितने पर, 15 नंबर पर, और U होता है 21 नंबर पर, और S जो होता है वो 19 नंबर, E होता है 5 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए F कितने पर होता है, 6 नंबर पर, Q कितने पर होता है जल्दी से बताइए, 17 नंबर पर, OPQ 17, और S होता है कितने पर बताइए, 19 नंबर पर, और U होता है TU 21 नंबर पर, और C होता है आपका 3 नंबर पर। अब यहाँ क्या होगा, -2 होगा, और यहाँ क्या होगा, +2, यहाँ क्या होगा, -2, यहाँ पर क्या होगा, +2, और यहाँ पर -2, +2 -2 +2 -2 की सीधे चले। अब चेयर C 3 नंबर, यह 8, और A आपका 1 नंबर पर, और I होता है कितने पर, 9 पर, 18 पर R।
तो इसमें सबसे पहले अपन को माइनस करना है। जैसे ही माइनस करते हैं तो प्लस 1 आ रहा है, तो आपका केवल आंसर यही होगा। ये भी काट सकते, ये भी काट सकते, ये भी, केवल इतने से अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि चेक करना है तो कर लीजिए। इसमें प्लस क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 करना है तो हो जाएगा 10। तो ए पहले आएगा, फिर 10 पे क्या रहता है, जे रहता है। और इसमें से क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 2 माइनस करेंगे। जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25। मतलब देख लीजिएगा एक नंबर और 26 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय। और इसमें जैसे अपन 2 प्लस करें तो 11 11 पर क्या रहता है के, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16 16 पे क्या आता है पी। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम हॉल में करना है कि जल्दी से कर पाएँ। इसमें आपको बताना विषम, जल्दी से बताइएगा विषम कौन सा है। देखिए 3 किसी न किसी प्रकार से कैसे समान है, लेकिन एक ऐसा है कि जो कि विषम है, तो जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि देखते हैं तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए 25 25 25 66 25 7 9 और 26 5 3 और 27 64, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको ऐड करना था 2 5 6 6 7 और यहाँ 1। तो देखिए यहाँ पर जैसे अपन इसको ऐड करते हैं तो 7 और 6 13 19 20 27, कितना हुआ 27। अब दूसरे नंबर ए नंबर है, ठीक है। यदि बी के अपन चेक करते हैं मतलब क्या है 2, फिर कितना है 5, फिर कितना है 7, फिर कितना है 9, फिर कितना है 3 और फिर कितना है 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये कितना 7 है, हाँ। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में और 9 जोड़ेंगे तो 14 6 20 और 4 27 और 4 क्या हो रहा बताइए। देखिए 7 और 7 14 23 और 4 कैसा हो जाएगा बताइए 27। अब ऑप्शन यदि अपन सी चेक करते हैं, सी में क्या है सबसे पहले 2, फिर कितना है 7, फिर कितना है 6, फिर कितना है 4, फिर कितना है 7, फिर कितना है 1 और इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 7 2 9 और 6 15 19 20 27, इसका भी 27 है। अच्छा तो अब डी ऑप्शन और बचा, यदि इसका भी 27 होगा तो फिर क्या लॉजिक लगाएंगे, चलिए चेक करते हैं। 2 6 फिर कितना है 5, 5 के बाद कितना है 3, 3 के बाद 9 और 1, यही है 2 6 5, हाँ। तो देखिए 8 8 5 13 16 और 1 17, 17 और 9 कितना होता है बताइए 26। तो ये अलग है क्या नहीं है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए 12 15 5 और कितना है 24 और यहाँ पर 60 है, 3 7 14 6 और यहाँ पर कितना है 42। तो 26 13 3 6 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। यदि आप इसको करते हैं 15 × 3, 15 × 4 कितना होता है 60, ठीक। और 12 × यदि अपन 5 करते हैं तो 15 चौके कितना होता है 60 आ गया। चलिए पहले का, यदि दूसरे का देखते हैं 3 × कितना होता है 14, तो 14 1 14 14 42 होता है। 7 × 6 करते हैं तो 6 7 भी क्या होता है 42 होता है। तो आराम से अपन को समझ में आ गई कि 26 × 3 करेंगे तो अपना आंसर आना चाहिए, या फिर 13 × 6 करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। 13 6 कितना होता है 78 होता है, 26 3 कितना होता है 78 होता है। तो 78 ऑप्शन में हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्लस का आशय भाग है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं जो प्लस का अर्थ है वो क्या है भाग है, और भाग से आशय माइनस है। जहाँ भी भाग का चिन्ह दिखाई देगा तो वहाँ अपन माइनस लगाएंगे, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, माइनस का जो अर्थ है वह है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस, तो गुणा का अर्थ है प्लस। ये अपन को लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको बताया जा रहा है इसलिए लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 48 है, 48 अपन ने लिखा, 48 प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो अपन यहाँ भाग लगाएंगे कितना 16, 16 के बाद गुणा 14, तो गुणा करते हैं यहाँ पर प्लस है तो अपन +4 कर देंगे। और क्या है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा लगाएंगे, और 2 और भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो -8 कर देंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 16 3 कितना होता है 48 +4 × 2 × 1, तो इसका क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 3 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 3 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, ए और बी बच्चे हैं, ठीक है। ए और बी कैसे हैं बताइए, बच्चे हैं सी के। ये दोनों जो बच्चे हैं वो किसके हैं, सी के हैं, ठीक है। और सी माता है बी की। अब बी की ये कौन है बताइए, माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है। अब ये पुत्री नहीं है तो क्या होगा बताइए, पुत्र होगा।
पुत्री नहीं है सी की, तो आपको बताना क्या है ए और सी में क्या संबंध है। अब देखिए बच्चे हैं किसके, सी की, तो होगा तो पुत्र ही, और आपको पता है, ठीक है, आप ए और सी में, तो ए आपको पता हो चुका है ये क्या है, लड़का है, और ये क्या है, माँ है, तो माता पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। सबसे पहला कथन क्या दिया गया है कि सभी कागज कैसे हैं, पीले हैं। जितने के जितने कागज हैं वो कैसे हैं, जल्दी से बताइए। सभी कागज कैसे हैं, पीले हैं, ठीक है। और सभी पीले कैसे समाचार पत्र हैं, जितने के जितने पीले पत्र हैं वो कैसे हैं, जल्दी से बताइए। समाचार पत्र हैं, ठीक है, समाचार पत्र हैं। और कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, कुछ समाचार पत्र कैसे हैं बताइए, राष्ट्रीय हैं, ठीक है। एक डायग्राम और बन सकते हैं, यदि अपन बनाना चाहें कि देखिए सभी कागज कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा। सभी कागज पीले हैं, ठीक, और सभी पीले कैसे हैं बताइए, समाचार पत्र हैं। और कुछ समाचार पत्र कैसे, राष्ट्रीय हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको भी अपन इसमें कॉमन करके बना सकते थे, राष्ट्रीय हैं, इस प्रकार से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, अपन एक ही से आंसर दे देंगे। क्या बोला जा रहा है, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, राष्ट्रीय ये रहे, पीले ये रहे, बताइए क्या आंसर सही है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समाचार पत्र कागज हैं, समाचार पत्र ये रहे, कागज है, तो आपको पता हो जैसे अपन बाहर से अंदर हो जाए तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, क्या बोला, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं, कागज कहाँ, ए रहा, राष्ट्रीय, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बन सकता था कागज कहाँ है, ए रहा और राष्ट्रीय रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, गलत होगा कि सही होगा बताइए। कागज राष्ट्रीय नहीं है, कागज राष्ट्रीय नहीं है। यहाँ देखिए यदि दो रिलेशन है तो यहाँ तो क्या हो रहा, नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ कुछ का आपको आ रहा था, यहाँ गलत हो जाता, तो इसलिए ये भी गलत ही रहेगा। तो केवल दो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। लड़कों, विद्यार्थी और खिलाड़ियों के बीच में आपको रिलेशन बताना, जल्दी से बताइए क्या सही वेन डायग्राम बनेगा, जल्दी से बनाइएगा, ठीक है। वेन डायग्राम फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए जो विद्यार्थी रहेंगे और लड़कों और खिलाड़ियों, ठीक है। देखिए विद्यार्थी जो रहते हैं, जल्दी से बताइएगा। कुछ विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थी क्या, लड़कियां भी रहती हैं और कुछ लड़के भी रहते हैं कि नहीं रहते, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे विद्यार्थी लड़के हों, कुछ लड़कियां भी रहती हैं। तो देखिए जो लड़के रहते हैं वो खिलाड़ी भी रहते हैं, जो ठीक है, कुछ लड़के खिलाड़ी भी रहते हैं, कुछ विद्यार्थी भी रहते हैं, कुछ खिलाड़ी भी रहते हैं। तो यहाँ पर अपन खिलाड़ी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, DL एग्जाम सर्च करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।